काली बहू वेश विदेशी सौतन बहू। रूपा अपने कुत्ते को खाना खिला रही है। ये कुत्ता रूपा के घर के बाहर ही रहता है। रूपा जब खाना देती है ये खा लेता है और रात रात भर घर की पहरेदारी करता है। रूपा जब खुद खाती है तब इसे भी अपने हिस्से से कुछ देती है। आज सुबह भी रूपा खाना खाने के बाद अपने हिस्से से कुछ खाना खिला रही है। तब इतने में उसका पति रवि वहां आ जाता है। रवि को कुत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो कहता है, क्या रे रूपा, तू फिर से इस कुत्ते को खाना खिला रही है? बेशरम कहीं की, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है। क्या करूं जी, ये तो बस एक अबला जीव है। इसे खाना खिलाने से पुण्य मिलेगा। मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए तो तुझे मना करता हूँ। माँ भी कितनी बार मना कर चुकी है। इस कुत्ते से आने वाले लड़के को कुछ हो गया तो लड़का क्यों, लड़की भी तो हो सकती है। पागल है क्या? मेरी बात ध्यान से सुन। अगर लड़का नहीं हुआ ना तो तुझे मार के यही गाड़ देंगे, माँ कसम। ये बोलकर रवि वहाँ से चला जाता है। रूपा को डर लगने लगता है। रूपा का रंग काला है। इस चीज के लिए बहुत बातें सुननी पड़ी है उसे। दिन रात उसके सास कमला बस यही कहती रहती है, क्या रे रूपा, तेरे माँ बाप ने तुझे क्या खाकर पैदा किया है? इतना काला तो कोयला भी नहीं होता। जो भी है, मेरा पोता गोरा होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा तेरे साथ। जब से रूपा पेट से है तब से माँ और बेटा मिलकर रोज यही कहते हैं। रूपा को तो बस यही चिंता है कि अगर लड़का नहीं हुआ तो ये लोग कहीं उसे मार ना दे। रूपा जब पानी लाने कुआं के पास जाती है तब बाकी सारे औरतें उसका मजाक उड़ाती है। ये देख, काली कलूटी पानी लेने आई है। सुना है ये पेट से है और लड़का ना होने पर इसकी सास इसे लात मार कर घर से निकाल देगी। रूपा ये सब ताना सुनती है और पानी लेकर चुपचाप चली जाती है। वो कुत्ता हमेशा रूपा के साथ ही रहता है। रूपा जहाँ जाती है ये कुत्ता इसके साथ पीछे पीछे जाता है। इस दुनिया में अभी ये कुत्ता ही रूपा का सगा है। रात को रूपा के सास और पति बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। बेटा, मुझे तेरी बीवी की चाल चलन कुछ ठीक नहीं लग रही है। कहीं उसके पेट में लड़की तो नहीं है? पता नहीं माँ, इसे तो लड़का पैदा करने के लिए ही पाल रहा हूँ, नहीं तो ऑफिस में है ना मेरा प्यार पायल, कितनी गोरी और खूबसूरत है, विदेशी है। लड़का पैदा होने के बाद तो मैं उसी से शादी करूँगा। अगर लड़का पैदा ही नहीं हुआ तो लड़की हुई तो पता करना पड़ेगा। कल जान पहचान के एक डॉक्टर को बुला लूँगा, वही बोलेगा कि लड़का होने वाला है ये लड़की। फिर उसके बाद तू तेरी पायल से शादी कर लेना। अगले दिन सुबह रूपा कुत्ते को खाना खिलाने जा ही रही होती है कि इतने में कमला एक डॉक्टर के साथ उसके कमरे में घुसती है। कहाँ जा रही है बहू? कुत्ते को खाना खिलाने जा रही हूँ माँ, वो कल रात से भूखा है। अरे, दिन भर सिर्फ कुत्ता कुत्ता करती रहती है। कुत्ते को बाद में खाना खिलाना। डॉक्टर साहब आए हैं तेरा चेकअप करने के लिए, बिस्तर पर लेट जाओ। रूपा इस हालत में ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है। रूपा डॉक्टर साहब की बात मानकर बिस्तर पर लेट जाती है। डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं और फिर कमला के साथ बाहर चले आते हैं। क्या डॉक्टर साहब, अब तो बोलिए, लड़का या लड़की? आपके लिए बुरी खबर है कमला जी, आपकी बहू के पेट में लड़की है। सत्यानाश, जिसका डर था वही हुआ। इस चुड़ैल के पेट में और एक चुड़ैल पल रही है। नहीं नहीं, ये तो हम नहीं होने दे सकते। डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कमला रवि को फोन पर सब कुछ बता देती है। बेटा, हमारी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। इस बहू से कोई उम्मीद ही ना रहे। तू एक काम कर, उस पायल को बहू बनाकर ले आ
अब वही इस काली चुड़ैल को सबक सिखा पाएगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। शाम को रूपा घर के आंगन में उस कुत्ते के साथ खेल रही होती है कि इतने में रूपा के सास उसे बुलाती है। रूपा घर के अंदर जाती है और देखती है कि रवि दूसरी शादी करके घर आया है। उसके बगल में उसकी दूसरी बीवी पायल खड़ी है। रूपा तो मानो जैसे आसमान से गिरती है। ये क्या, आपने दूसरी शादी कर ली? ऑफ कोर्स रूपा, नहीं तो क्या तुम्हारे जैसी गवार के साथ मेरा हैंडसम पति पूरी जिंदगी निकाल देगा। हाउ सेली, आई एम पायल, मैं थक गई हूँ। जाओ रूपा, मेरे लिए पानी ले आओ। रूपा पायल के लिए पानी ले आती है। पायल गिलास को मुंह से टच करने के बाद जमीन पर फेंक देती है। ये क्या लाई हो तुम, ये पानी तो गर्म हो गया है। जाओ अभी मेरे लिए कुएं से ठंडा पानी ले आओ। हाँ जा, मेरी इतनी सुंदर बीवी क्या गर्म पानी पिएगी? मगर इस हालत में अभी मैं कुएं के पास कैसे जाऊंगी? कैसे जाओगी मतलब? जाना ही पड़ेगा। मेरी बहू आज पहली बार इस घर पर पधारी है। जा, कामचोर कहीं की। रूपा के पास कोई उपाय नहीं है, उसे जाना ही पड़ा। घड़ा लेकर वो कुआं की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में गांव की औरतें उसे देखकर टोंट मारने लगी। अरे वो देख, काली कल्लूटी इतनी रात को कुएं से पानी लेने जा रही है। सुना है इसका पति आज दूसरा शादी करके दूसरी बीवी को घर लेकर आया है। क्यों ना करे, इतनी काली बीवी के साथ आखिर कौन रहना चाहेगा? जो भी किया सही किया। रूपा ये सब सुनकर भी कुछ बोल नहीं पाती। वो बड़ी मुश्किल से कुएं से पानी लाकर पायल को पिलाती है। इसके बाद पायल उसे खाना बनाने और बर्तन साफ करने के लिए कहती है। तकलीफ होने के बावजूद रूपा वो सब कुछ कर देती है और फिर तीनों को खाना भी खिलाती है। तीनों के खाना खाने के बाद रूपा बच्चा कुचा जो भी है वो खाने के लिए रसोई में जाती है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। मगर तभी पायल रसोई में आती है और खाने का प्लेट जमीन पर गिरा देती है। अरे ये क्या, खाना तो मेरे हाथ से गिर गया, अब क्या होगा? पूरी रात भूखी रहोगी। कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। ठीक है, तो अब से घर के बाहर ही जाना, क्योंकि तेरे कमरे में तो आज से मैं सोने वाली हूँ। ये बोलकर पायल चली जाती है। कमला और रवि ये देखकर हंसते हैं और फिर वो लोग भी चले जाते हैं। रूपा घर के बाहर चली जाती है। वहाँ वो कुत्ता रूपा का इंतजार कर रहा था। रूपा कुत्ते को वो खाना दे देती है और रोते हुए कहती है, मेरे नसीब में तो आज खाना नहीं है, ले तू ही खा। मगर रूपा को रोता हुआ देखकर वो कुत्ता भी खाने का एक निवाला भी नहीं खाता है। इसके बाद रूपा जमीन पर ही सो जाती है। तभी जोर से बारिश शुरू होती है और रूपा भीगने लगती है। हे भगवान, ये दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था क्या? उठा लीजिए भगवान, मुझे उठा लीजिए। इस दुनिया में रूपा का अपना सिर्फ ये कुत्ता ही है। ऐसे पूरी रात बीत जाते हैं, बारिश भी रुक जाती है, सवेरा अब होने ही वाला है। तभी कमला, रवि और पायल घर के बाहर रूपा के पास आते हैं। पायल कुत्ते को भगा देती है। भाग भाग यहाँ से, भाग जा। वो कुत्ता डर के मारे भाग जाता है, मगर थोड़ी दूर जाकर सब कुछ देखता है। क्या हुआ? आप लोग इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? तुझे मारने आए हैं बेवकूफ़। पहली बात तो तू काली है और दूसरी बात तेरे पेट में लड़का नहीं लड़की है। तू अब हमारे किसी काम की नहीं रही, तुझे तो मरना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। रूपा अपनी जान की भीख मांगती है, मगर कोई उसकी बात सुने तब ना। तीनों मिलकर उसे डंडे से मारते हैं और उसके बाद उसे जमीन में गाड़ देते हैं। चलो जान छूटी। तीनों घर के अंदर चले जाते हैं। वो कुत्ता दूर से ये सब कुछ देखता है।
अपनी मालकिन की मृत्यु से उसकी आंखों में भी पानी निकलता है। वो कुत्ता रूपा की कब्र के पास बैठकर थोड़ी देर तक रोता है और उसके बाद वह दौड़कर पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर जोर जोर से भौंकने लगता है। लगता है ये कुत्ता हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो सब लोग, कुछ पुलिस अफसर कुत्ते के पीछे पीछे कमला के घर तक पहुंच जाते हैं। लगता है यहाँ पर कुछ क्राइम हुआ है, लेकिन पुलिस को देखकर कमला, पायल और रवि डर जाते हैं। वो बाहर निकलकर पुलिस से बातें करते हैं। क्या हुआ अफसर, यहाँ क्यों आए हैं आप लोग? के यहाँ कोई क्राइम हुआ है क्या? नहीं तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ। तभी वह कुत्ता रूपा के कब्र के पास जाकर चिल्लाता है। पुलिस अफसरों को शक होता है और वो जगह खोद कर देखते हैं। कुछ देर खोदने के बाद रूपा की बॉडी बरामद होती है। अच्छा, ये चल रहा है यहाँ, गिरफ्तार कर लो इन्हें। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रूपा को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर साहब रूपा को तो नहीं बचा पाते हैं, लेकिन रूपा की बेटी बच जाती है। उधर उन तीनों को जिंदगी भर के लिए कारावास हो जाता है। उनको अपने किए की सजा मिल जाती है। यहाँ रूपा की बेटी को देखकर अफसर को अपनी मरी हुई बेटी की याद आती है और वह इस बच्ची को गोद ले लेते हैं और साथ ही साथ उस कुत्ते को भी अपने पास रख लेते हैं। वो कुत्ता भी रूपा की बेटी के साथ खेलता है और उसकी हमेशा रक्षा करता है। ऐसे ही खुशी खुशी सभी अपना जीवन बिताते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे।